आज बहुत डिले हुआ था, ख़ास तौर पे जो हमारा सीसी मीटिंग ने कल मुकम्मल होना था, वो सीसी मीटिंग 2 दिन तक चला। कल हमारा पूरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग और मेरा फेडरल काउंसिल के नुमाइंदे यहाँ थे, और फिर उसी मीटिंग को हमने आज का कोर कमेटी मीटिंग में एक्सटेंड किया था। वहाँ सारी चीज़ें फाइनलाइज हुए। आपकी इजाज़त के साथ मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, और आप सबसे मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं जानता हूँ कि मौसम भी बहुत ही ख़राब है, बारिश भी हो रहा है, सख्त ठंड है, और बहुत हम इंतज़ार में हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं आपको आज मायूस नहीं करूँगा। शादी ने सबको अजर गिफ्ट की जी इंशाल्लाह मैं मिल रहा हूँ आपका नुमाइंदा से शायद कल लिया। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मैं बिलावल हाउस लाहौर में वेलकम करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का रेजोल्यूशन और कोर कमेटी मीटिंग के फैसले को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। हमने 27 दिसंबर को ऐलान किया था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पैदाइश के दिन जनवरी 5 को हम लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग रखेंगे, और जिस शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी, उसी लाहौर शहर से हम इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत का, इस सेलेक्टेड हुकूमत का ख़ात्मा का जो कहानी है वो शुरू हो जाएगा। तो हमारा तवील बहस हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में, एंड हमारा रेजोल्यूशन में द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी of the Pakistan People's Party paid glowing tribute to the party's founder Shaheed Zulfikar Ali Bhutto on his 94th anniversary. It urged the Honorable Supreme Court of Pakistan to take up the presidential reference filed before it in 2011 to revisit the judicial murder of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. हमारा का ये मानना है कि इस वक्त जो मुल्क के सूरत हाल है, इस वक्त जो मुल्क जिस पोजीशन में है, वो ये जो सफ़र है वो उस दिन से शुरू हुआ था, उस फैसले से शुरू हुआ था, उस अदालती कत्ल से शुरू हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है ये दाग आप अपने आप से धोए। ये जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा हमला है, पाकिस्तान की अदालत को हमें इंसाफ देना चाहिए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को, पूरा पाकिस्तान इस फैसले के मुंतज़िर है। Discussing threadbare the overall political situation in the country, the Pakistan Central Executive Committee condemned and held the government responsible for its utter failure in addressing the issues facing the people. In particular, it condemned the mini budget presented before the National Assembly and Senate of Pakistan, तारीखी जो महंगाई इस वक्त में पाकिस्तान में है, जो एग्रीकल्चरल क्राइसिस इस हुकूमत ने पैदा किया है, जिस क्राइसिस में इस मुल्क के किसान हारी को डाला गया है, उसका हम मज़ाहमत करते हैं। जो गैस का क्राइसिस इनकी वजह से हो रहा है, उसका हम मज़ाहमत करते हैं। जो तारीख़ी गुर्बत और बेरोज़गारी इस हुकूमत ने इस मुल्क पे नाफ़िज़ किया है, उसका हम मज़ाहमत कर रहे हैं। और दिन ब दिन जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी दहशत गर्दी के वाक़ये, उनका भी हम मज़ाहमत करते हैं। The CEC expressed grave concern over the state's surrender before the militants, as is evident from the secret talks which were held behind the back of Parliament. It is said that the party will not accept any secret deal or any secret surrender before militants. It also expressed deep concerns over the situation in Afghanistan and its impact and fallout in Pakistan. The Central Executive Committee
expressed grave concern over the Rico Deek fiasco and the reports of secret handing it over to some entities without consultation with the people of Balochistan and the legitimate stakeholders. It demanded the government to come out clean on it and lay bare all facts before the Provincial Assembly of Balochistan and before the National Assembly of Pakistan. The CEC felt that the merger project of the ex-tribal districts, जो साबिक हमारे कबायली इलाके हैं, जिनके merger का जदोजहद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लीड की थी, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खटखटाई थी कि ये हमारा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स का मर्जर होना चाहिए, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी मंशूर थी, उसका हिस्सा थी, और जो जदोजहद हम अपने दौर पे भी लड़ते रहे जब तक हम कानून की हद तक इसको हकीकत का रूप तो दिलवा दिया था, मगर इसका जो अमल दरामद है वो लैकिंग है। इस वक्त तक वो सही तरीके से वो मर्जर नहीं हुआ है। जो वादे साबिक फाटा के अवाम के साथ किए गए थे वो पूरा नहीं हो रहे हैं, और हमें लगता है कि एक साजिश जारी है कि इस मर्जर का ना सिर्फ अमल ना किया जाए मगर रिवर्स किया जाए। तो Pakistan People's Party demands the full and proper merger of the tribal districts, the former tribal districts in Khyber Pakhtunkhwa. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party said that in view of the present government's abysmal failure in all areas, it has become imperative to hold fresh and new, transparent, free and fair elections. This is the only solution to the current crisis. The only solutions to the problems of the people of Pakistan is democracy, democracy and more democracy. Pakistan के अवाम इस हुकूमत से निजात चाहते हैं। हम साफ व शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। It is the only way forward to extradite the country from the deepening crisis. The CEC decided to set up our party's manifesto committee, also to set up our election committees and to invite applications for elections, not only to the local governments, but also to the provincial assemblies and the national assemblies of Pakistan. The Central Executive Committee has expressed grave concern that the PTI has been hiding for over 7 years the foreign fundings it receives. The possibility of inimical foreign forces determining Pakistan's national policies through funding a political party to hold dharnas and anti-democratic steps to undermine the constitution of Pakistan, to undermine the electoral process of Pakistan, to undermine the parliament of Pakistan is a very serious accusation, and we call upon the Election Commission of Pakistan to further investigate the sources of funding to the PTI to put to rest the people's apprehensions. We have called on our legal team of the Pakistan People's Party to threadbare go through the Election Commission's report and suggest a legal strategy going forward in lieu of the foreign funding scandal. The Central Executive Committee has decided to mount a vigorous legal challenge through the courts to the EVM bill, the legislation surrendering the economic sovereignty of Pakistan. हमारा मुआशी खुद मुख्तारी पे सौदा किया गया है, आलमी इदारों के सामने हम झुक चुके हैं, और जो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाए जा रहे हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF से जवाब दे तो होंगे, मगर ना हमारा पार्लियामान का और ना हमारा जुडिशल निज़ाम के जवाब दे होंगे। इसका हम लीगल चैलेंज पे काम कर रहे हैं। जो स्टे ऑर्डर सिंध हुकूमत का मिनिमम वेज रखा गया था 25,000 रुपीस, सिंध हाई कोर्ट ने जब ये चैलेंज किया गया था, सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत के हक में फैसला सुनाया था। जब ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने
बिजनेस कम्युनिटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इस मुल्क के इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, इस मुल्क के गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाना चाहिए, उनका हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ दिलाना चाहिए। जब वो सुप्रीम कोर्ट के सिंध हुकूमत के ये फैसले के ख़िलाफ़, तो सिंध हुकूमत के इस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्टे आया और हमारा 25,000 रुपीज़ का मिनिमम वेज पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक स्टे ऑर्डर आया है। हमारा मुतालबा है ये स्टे ऑर्डर को हटाओ। हमारा मुतालबा है आप हमारे सूबाए खुद मुख्तारी पे इस किस्म की पाबंदी ना लगाओ। आप हमारे इन मुआशी हालात में जो छोटा ही ये तो लिविंग वेज भी नहीं है, ये मिनिमम वेज, इस मिनिमम वेज का 25,000 रुपीज़ का जो मिनिमम वेज का फैसला है, इसको हम चैलेंज करेंगे। हमारा लीगल टीम सिंध हुकूमत को भी मदद करेंगे और हमारा मुतालबा भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप अपना स्टे को प्लीज़ वेकेट करें। जो पिछले सेशंस में ऑर्डिनेंसेस जो जारी किए गए थे मगर एक्सपायर हुए थे, उसके बावजूद गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से उनको पार्लियामान से एक्सटेंड करने की जो गैर कानूनी कोशिश की गई, उसको भी हम चैलेंज करेंगे। कुछ ये कानून इजाज़त नहीं देता, आइन इजाज़त नहीं देता। जब एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, बिफोर इट एक्सपायर्स आप इसको पार्लियामेंट से एक्सटेंड करवा सकते हैं। जब एक्सपायर हो चुका है तो इसका एक्सटेंड होने का ये बिल्कुल तरीका नहीं है। और स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इज इन्वॉल्व्ड इन दिस अनफॉर्चुनेट, ही वाज मिसगाइडेड illegal act of parliament, and हम इस illegal act को challenge करेंगे। The CECs expressed concern over the internment centers first set up in the ex-tribal districts and subsequently extending them to the whole province of Pakhtunkhwa. In this connection, it urges the Honorable Supreme Court to take up early the petition against these centers pending since December 2019. The Central Executive Committee also condemned the autocracies of the Indian security forces against the people of Kashmir. It paid tribute to the valiant struggle of Kashmiri freedom fighters and urged the international community to play its role in giving the Kashmiris their inalienable right to self-determination as promised to them under the United Nations Security Council resolutions. The Central Executive Committee lauded the legal team of the Pakistan People's Party for fighting the case of 16,000 sacked employees, resulting in their reinstatement. और जिस वक्त इस जालिम हुकूमत अवाम से रोज़गार छीन रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीगल टीम है, इन्होंने इन 16,000 ख़ानदानों को बहाल करवाया है, रोज़गार दिलवाया है। तो पूरा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनको शाबाश भी दे रही थी। The Central Executive Committee endorsed the draft of the white paper highlighting the sheer incompetence and corruption of the selected government and appreciated the hard work done by the team in preparing ये जो white paper है, हुकूमत का कारकर्दगी, नाकामी, नालायकी को, करप्शन को एक्सपोज करता है। इसको इंशाल्लाह ताला अवाम के सामने पेश करेंगे। जगह जगह इस हुकूमत को हम बेनकाब करेंगे। हमारा ताज हैदर साहब ने इलेक्शंस में जो धांधली किया था, उस पे एक तफसीली रिपोर्ट तैयार किया है, जो हम इंशाल्लाह ताला जल्द इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करेंगे कि ये धांधली के जो सबूत हमारे पास है, जैसे आपने ये फॉरेन फंडिंग केस पे स्क्रूटनी रिपोर्ट दिया है, अब इस धांधली के सबूत की बुनियाद पे इस हुकूमत के जाली हुकूमत के खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम अपना जो एहतजाज के सिलसिले हैं जो जारी थे, हमारा मुल्क भर में पेट्रोल की बढ़ती हुई महंगाई पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज किया था। महंगाई के ख़िलाफ़ उसके बाद एहतजाज हुआ था। गैस के बहरान पे
मुल्क भर में एहतजाज हुआ था, हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज हुआ था। फिर 27 दिसंबर को तारीखी इज्तिमा गरी खुदा बख्श में जमा हुआ था, जो ना सिर्फ हमारा शोदा को सलाम करने आते हैं मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत करते हुए और इस हुकूमत को रद्द करते हुए जमा हुआ था। और फिर हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिश्नरी की ये अहम फैसले किए कि हमने अब अपना जो ये जिद्दोजहद है, हमारा जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है, ये अब नया फेज़ में दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि जिस दिन पे ये मिनी बजट जिसको हमने रद्द किया है, जो अवाम दुश्मन बजट है, जो गरीब दुश्मन बजट है, जो अवाम की मुआशी खुद मुख्तारी पे हमला है, अवाम के मुआशी हकूक़ पे हमला है, अवाम की जेब पे पेट पे डाका है, इसका हमें सस्पिशन है कि इसको ज़बरदस्ती पास करवाने के इरादे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ इसकी भरपूर मुखालफत पार्लियामान के अंदर करेगी मगर इंशाअल्लाह ताला उस दिन हम अपने सारे जो नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबरान हैं, हमारे दोस्त को भी हम दावत देते हैं, अवाम को भी हम दावत देते हैं कि जब उस दिन पे जब मिनी बजट पे वोटिंग होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्लियामान हाउस के सामने हड़ताल होगा। आपको पता है कि मुल्क भर में इस वक्त एग्रीकल्चर क्राइसिस है। हर सीज़न में किसान के लिए कोई नया मसला खड़ा कर दिया जाता है और इस वक्त जो खाद का क्राइसिस है उससे हमारा पूरा का पूरा ज़राए निज़ाम को, ज़राए मईशत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये एक और फसल है जो अब हमारे जो इस मुल्क के किसान हैं उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये हुकूमत का पैदा किया गया क्राइसिस है। हुकूमत ने नवंबर में ऐलान किया था कि उनका एक्सेस खाद है, कोई मसला ही नहीं होगा। दिसंबर तक हम इस किस्म के सूरत हाल में हैं जहां गरीब लोग ब्लैक मार्केट में जाने पर मजबूर है अपना खाद की बंदोबस्त करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ज़राए मईशत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। हम अपने किसानों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे किसान रैलीज़ के ऐलान करते हैं। इंशाअल्लाह ताला डिविजनल लेवल पे हमारा ये हड़ताल के बाद जो है किसानों के एग्रीकल्चर क्राइसिस पे हमारा किसान रैलीज़ होंगे। और हम समझते हैं कि जो मुआशी हालात हैं, जो तारीख़ी महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी है, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पे की वजह से लोग परेशान हैं, जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी है, जिस तरीके से हमारे जमहूरी हकूक़ और इंसानी हकूक़ पे हमले हो रहे हैं और जिस तरीके से इस नालायक नाअहल हुकूमत को हम पे मुसल्लत किया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हम एक दिन भी ज़्यादा इस मुश्किल में अपने अवाम को नहीं छोड़ सकते हैं। अपने कारकुन को, पाकिस्तान के अवाम को कोई मुतालबा है, उनका मुतालबा है कि हम इस हुकूमत से उनको निजात दें। उनका मुतालबा है कि साफ़ व शफाफ इंतखाबात जल्द से जल्द किया जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मार्च जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कराची से लेके इस्लामाबाद तक इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद हर सूरत में, हर हालत में पहुँचेंगे और अपने मुतालबा पाकिस्तान के अवाम के दुनिया के सामने रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वन बाय वन सर सबसे सीनियर आप हैं, बिस्मिल्लाह, आप सब पहला सवाल कीजिए। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले उतना ही बेहतर है। पाकिस्तान के अवाम इतना ही मुश्किल में है, तारीख़ी मुश्किल में है।
پاکستان کی تاریخ میں یہ معاشی صورتحال نہیں دیکھنے پڑے ہیں. تو بہت اچھا ہے کہ ہم سب اس حکومت کے خلاف نکلے. پی ڈی ایم نے ہم سے مشاورت نہیں کی. پی ڈی ایم نے اپنا مارچ کا اعلان کرنے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو انگیج نہیں کیا. یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج پلان کرے, وہ اپنا مارچ پلان کرے اور اپنا ڈیٹ سیٹ کرے اور اپنا طریقہ اپنائے. پاکستان پیپلز پارٹی کا میرے اوپر جو پریشر ہے کہ میرے کارکن ایک دن تک انتظار نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مارچ کیوں, ہم اب سے مہنگائی سے مر رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا اگلا فیز احتجاج کا, اگلا فیز مزاحمت کا آج سے ہی شروع کر رہی ہے. اور ہم پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے صاف و شفاف الیکشنز کروانے ہیں. ہم نے آپ کو معاشی حقوق دلوانے ہیں, آپ کو جمہوری حقوق دلوانی ہے, اس ملک کو پھر سے آزاد کروانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اس ملک کو مشکل سے نکالا ہے. انشاءاللہ تعالی آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے اس ناجائز, نالائق, نااہل حکومت کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے. جہاں تک اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد ہے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. جہاں تک آئی ڈونٹ نو, میں نے یہ بیان نہیں سنا, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے استعفے کے جو موقف ہے اس سے پیچھے ہٹے. اب جب کہ ہم پی ڈی ایم میں نہیں ہیں تو ہم سے ان ایشوز پہ مشاورت نہیں کیا جاتا ہے. ان کو استعفیٰ دینا ہے نہیں دینا ہے اب وہ ان کی مرضی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جمہوری, آئینی, کانسٹیٹیوشنل حق ہے کہ ہم احتجاج کریں اور اس حکومت کے خلاف ہر وہ اختیار استعمال کرے جو اپوزیشن کا حق ہوتا ہے ایک جمہوری نظام میں, اور ہم وہ جد و جہد ضرور کرنے کو تیار ہیں. اعظم ملک پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا رہا ہے. خان صاحب کی سلیکشن پہ ہمارا پوزیشن کلیئر ہے. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم امپارشیلٹی ہے, نیوٹرل ہے, تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سارے کے سارے ادارے نیوٹرل ہی رہے, اپنے ہی جو قانون کا اور آئین اجازت دیتی ہے وہی کردار ادا کرے. تو اگر یہ سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے تو ہم اس سٹیٹمنٹ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارا جو جد و جہد ہے اس میں کسی ادارے کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہو جائے.